हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो मैं नव्यांश ई कॉमर्स लर्नर से आज आप लोगों के लिए फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि ई कॉमर्स बिजनेस जो है स्टार्ट करना तो इजी है। कोई दिक्कत नहीं है। आपने जीएसटी लिया, ईमेल आईडी बनाई, पैन कार्ड हुआ, इनसे आपने रजिस्ट्रेशन करा, सब हो गया। देन आपने शिपिंग पार्टनर चूज़ करा और आपको कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना है वो आपने चूज़ करा और अप्लाई करके और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होते ही आप वहाँ पे लिस्टिंग कर सकते हो। ये तो प्रोसेस बहुत ईजी हो गया एक तरह से। बट दिक्कत कब आती है, जब आप एक मैन्युफैक्चरर नहीं हो, आप एक सर्विस करते हो, मतलब आप लाते हो और फिर उसको सेल करते हो। दिक्कत जब आती है जब आप गलत प्रोडक्ट चूज कर लेते हो अपने ई कॉमर्स के लिए। ई कॉमर्स करना बहुत इजी है, बट डिफिकल्टी जब आती है जब आप गलत प्रोडक्ट जो है चूज कर लेते हो या गलत कैटेगरी चूज कर लेते हो। तो आज जो ये वीडियो है ये इसी के ऊपर होने वाली है। आज मैं आपको 10 ऐसी टॉपिक्स बताने वाला हूँ या 10 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसको आपको अवॉइड करना है व्हेन यू आर स्टार्टिंग ई कॉमर्स बिजनेस। क्योंकि अब न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया है, तो हर कोई न्यू बिजनेस करने का सबके मन में आएगा ही। तो इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो आज मैं आपको ऐसी 10 चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको अवॉइड करनी है ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। तो सबसे पहला जो है वो हमारा रहेगा फ्रेग्राइल आइटम्स। फ्रेग्राइल आइटम्स क्या होते हैं? कप, ग्लासेस, इनके अंदर क्या होता है कि मार्जिन भी कम होता है एक तो। दूसरा, रिटर्न आने के चांसेस रहते हैं। शिपिंग के अंदर डर ये रहता है कि ये कहीं टूट ना जाए, क्योंकि ये हैंडल विद केयर वाले आइटम्स है सारे के सारे। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इन चीज़ों को जो है आप अवॉइड करें। जैसे ग्लासेस हो गई, कप्स हो गए, जो भी ये ऐसे आइटम है जो कि टूट सकते हैं, ऐसी चीज़ों को, क्रॉकरी आइटम्स हो गए, इनको आप थोड़ा अवॉइड करें। क्योंकि ये अगर टूट जाते हैं या फिर रिटर्न आते हैं तो अपन को इसका बहुत ज़्यादा लॉस होता है। सेकंड जो है, मैं बात करना चाहूँगा इलेक्ट्रॉनिक्स की। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है कि हर कोई सोचता होगा कि मैं फ़ोन सेल करता हूँ, मैं लैपटॉप सेल करता हूँ, मैं ये टीवी सेल करूँगा या फिर मैं कोई फ्रिज सेल करूँगा। तो मैं आपको बता दूँ, ये पॉसिबल नहीं है। आपसे पहले डायरेक्ट ब्रांड्स जो है वो अमेज़न, फ्लिपकार्ट से जुड़ी हुई है। वो खुद जो है वो डायरेक्ट सेल कर रही है। तो आपको सेल करने के लिए पहली बात तो ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर चाहिए होगा, जो कि आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सेल कर रहे हैं काफ़ी लोग। और उसके बाद में अगर आपको मिल भी जाता है तो आपसे ऊपर जो है पहले काफ़ी लोग रैंक कर रहे हैं, तो आपकी लिस्टिंग तो बहुत नीचे रहेगी। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इसके अंदर। दूसरा, इसके अंदर फिर शिपिंग का इशू रहता है। अगर बड़े प्रोडक्ट्स हो गए जैसे फ्रिज हो गया या टीवी हो गई, उनको आपको डिलीवरी कराने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। उनमें चलो रिटर्न के चांसेस तो कम ही होते हैं, क्योंकि रिटर्न होता नहीं है, बट फिर भी ये चीज़ जो है ये थोड़ी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। सेकंड जो है, मैं अपन बात करते हैं प्रिशेबल गुड्स। अब ये क्या होता है? ये वो गुड्स हो गए या वो फूड आइटम्स जो कि पैक्ड रहते हैं, जिनको कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत होती है। कोल्ड स्टोरेज के बिना वो ख़राब हो जाते हैं, या फिर जिनकी फ्रिज की ज़रूरत रहती है, जिनकी शेल लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को भी जो है आप अवॉइड करें सेल करना, क्योंकि कई बार क्या होता है, टेम्परेचर की वजह से भी जो है प्रोडक्ट जो है ख़राब हो जाता है। आपने तो सही प्रोडक्ट भेजा, बट शिपिंग के अंदर उसको जो टेम्परेचर मेंटेन चाहिए था वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाया, और उस वजह से वो प्रोडक्ट ख़राब हो गया। तो जब कस्टमर के पास वो प्रोडक्ट पहुंचेगा, जब तक तो वो ख़राब हो जाएगा। तो फिर वो रिटर्न करेगा, और रिटर्न करने के बाद वो प्रोडक्ट ना तो आपके काम का रहेगा, ना उस कस्टमर के काम का रहेगा। तो इस वजह से इस तरह के जो आइटम्स है उनको भी आपको अवॉइड करना है, वरना आपको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज जो है वो देखने पड़ सकते हैं। उसके बाद आ गए सीजनल प्रोडक्ट। अब सीजनल प्रोडक्ट मैं इसलिए मना करता हूँ, क्योंकि होली हो गई, दिवाली हो गई, इस टाइम पे आपने वो कोई प्रोडक्ट लाया, आपने लिस्ट करा, वो उस टाइम पे जो निकला, जो निकल गया, बाकी पड़ा रह गया। अब जो सामान, जो डेड स्टॉक जो उस टाइम पे बच गया है, वो डेड स्टॉक जो है वो आपको अगले साल तक संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले जो है उसका कोई काम नहीं है। अब आपको जो है नेक्स्ट सीजन का जो है वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले तो वो प्रोडक्ट बस पड़ा है, आपका कोई काम नहीं आने वाला है। और ऐसा कोई प्रोडक्ट हुआ जो कि नहीं निकला सीजन के अंदर और ख़राब हो गया, तो फिर वो भी आपको एक तरह से लॉस ही है। तो इस वजह से सीजनल प्रोडक्ट्स जो है मैं अवॉइड ही करता हूँ। सीजनल प्रोडक्ट्स आपको नहीं सेल करने हैं, क्योंकि उसके वजह से आपको ही इशू या आपको ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। देन अपन बात करते हैं हैवी एंड बल्की प्रोडक्ट्स। हैवी एंड बल्की प्रोडक्ट्स के अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है वो शिपिंग की आती है, क्योंकि उनके जो है शिपिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं।
जितना ज़्यादा वेट होता है उतना ज़्यादा शिपिंग चार्जेस जो है वो ज़्यादा लगते हैं। इस वजह से मैं यही कहता हूँ कि आप जो है ऐसे प्रोडक्ट्स ना ही यूज़ करें या फिर ऐसे प्रोडक्ट ना ही सेल करें जो कि ज़्यादा हैवी हो या ज़्यादा बल्की हो, क्योंकि उनको शिप कराने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको। एंड अगर वो रिटर्न आ जाते हैं तो जितना आपका चार्जेस शिपिंग कराने का लगा है उतना का उतना चार्जेस रिटर्न का भी अपन को ही पे करना पड़ेगा। तो सारा का सारा जो लॉस है वो अपन को ही होगा, इसमें कस्टमर को कुछ नहीं होना है, बट जो भी पैसा लगना है वो अपनी ही जेब से लगना है। तो इसलिए इस तरह के प्रोडक्ट्स को भी जो है आपको अवॉइड करना है। अब जो है हम बात करने वाले हैं सिक्स्थ प्रोडक्ट की, जो कि है फर्स्ट कॉपी प्रोडक्ट्स। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम फर्स्ट कॉपी प्रोडक्ट्स बेचते हैं, सेकंड कॉपी प्रोडक्ट्स बेचते हैं अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे, तो मैं आपको बता दूँ ये अलाउड ही नहीं है, तो आप सेल कर ही नहीं सकते हैं। अगर आपने कुछ भी ऐसा किया तो फिर आपके ऊपर ही दिक्कत आने वाली है। तो इसलिए इस टाइप के प्रोडक्ट्स जो है वो आप अवॉइड करें। देन अपन बात करते हैं लो मार्जिन प्रोडक्ट्स। लो मार्जिन प्रोडक्ट्स मैं इसलिए मना करता हूँ क्योंकि जब आपका ऑर्डर जो है या तो रिटर्न आ रहा है या फिर कोई भी चीज़ की वजह से आपको उसको रिप्लेस करके देना पड़ रहा है, तो आपको जो है उतना का उतना जो आपका मार्जिन था वो तो सारा का सारा आपका शिपिंग में चला गया, या फिर आपका जो टाइम लगा उसमें चला गया या आपका लेबर वर्क में चला गया। तो कुछ ना कुछ दिक्कत की वजह से जो आपका स्मॉल मार्जिन था और किसी वजह से प्रोडक्ट रिप्लेस के या रिटर्न के लिए आया है या फिर रिफंड के लिए आया है, तो आपका तो जो भी मार्जिन था वो सारा का सारा वो रिटर्न या रिफंड जो है वो आपका खा गया। तो इस वजह से मैं मना करता हूँ कि लो मार्जिन वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर आपको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ भी शो करनी डिफ़िकल्टी भी होती है और उसके बाद में उसके अंदर मार्जिन भी बहुत कम होता है। इसलिए लो मार्जिन के प्रोडक्ट्स आपको जो है आप रहने दीजिए, आप अवॉइड करें। देन अपन बात करते हैं कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट की। अभी मार्केट कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट का काफ़ी अच्छा है, बट दिक्कत क्या आती है कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स की? हमारी भी एक ब्रांड है कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स की, बट उसमें दिक्कत क्या आती है जब हम लोग कस्टमाइज़ करके भेज देते हैं एंड देन उसके बाद में अब जैसे टी-शर्ट है वो कस्टमाइज़ करके भेज दिया। अब उसके बाद में दिक्कत क्या आ रही है कि उसकी साइज़ इश्यू हो गया या फिर एक्स-वाई-ज़ेड कोई भी इश्यू हो गया। तो उसके बाद में जब वो टी-शर्ट रिटर्न आ रही है तो जो अपन ने प्रिंट करके दिया था वो अब अपने कुछ काम का नहीं रहा। अब भले ही आप उसको केमिकल से हटाते रहो या करते रहो, जो आपको करना है वो करो, बट एक तरह से वो जो प्रोडक्ट है वो अपना पूरा का पूरा वेस्ट हो गया। अब अपन को उनको नया प्रोडक्ट बना के देना पड़ेगा। अब साइज़ की इश्यू भले ही उनकी साइड से आई हो, चाहे अपनी साइड से आई हो, लॉस तो होना तो अपन को ही है। क्योंकि अब उन्होंने एक्सेल माँगा, उसके एक्सेल आता है, बट अब वो एक्सेल उसके टाइट आ रहा है। तो अब आप क्या कर सकते हो? तो इस वजह से अब आपने उसको प्रिंट करके दिया तो दिक्कत जो है वो सारी की सारी आपको ही फेस करनी पड़ेगी। अब ये सेम चीज़ कप में भी हो सकती है। आपने कप प्रिंट करके दिया, उसके बाद कस्टमर ने मना कर दिया या फिर कस्टमर ने कॉल अटेंड नहीं किया या कोई भी रीज़न हो गया, कोई भी एक्स-वाई-ज़ेड इश्यू हुआ एंड देन वो कप आपके वापस रिटर्न आ गया डिलीवरी से ही। तो अब उस कप का आपके क्या या काम रहा? क्योंकि कप तो प्रिंट हो चुका है, अब उस कप का आपको कोई काम नहीं रहा है। तो वही चीज़ है, कस्टमाइज़ प्रोडक्ट पे मार्जिन अच्छा है, सब चीज़ें सही है, बट दिक्कत क्या आती है जब वो रिटर्न आता है तो उस टाइम पे अब जो रिटर्न आया हुआ प्रोडक्ट है उसको अपन कहाँ यूटिलाइज़ करें, सबसे बड़ा इश्यू जो है हमारा वहाँ पे यही रहता है। तो इसलिए मैं कस्टमाइज़ प्रोडक्ट्स भी मना करता हूँ कि आप कस्टमाइज़ प्रोडक्ट्स भी यूज़ ना करें, तो ही अच्छा है। देन हम बात करते हैं साइज़ रिलेटेड प्रोडक्ट्स की। तो साइज़ रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है, वो मैं इसलिए मना करता हूँ, जैसे शर्ट्स हो गए, टी-शर्ट्स हो गए या फिर शूज़ हो गए, तो उनके अंदर क्या होता है जब आप सेल करने जाते हो तो कोई ब्रांड का जो साइज़ है आपके एल आ रहा है, कोई ब्रांड दूसरी ब्रांड का साइज़ है वो मेरा एक्सएल आ रहा है, तो वहाँ पे जो है आपको दिक्कत हो जाती है साइज़ेज़ के रिगार्डिंग। तो उस वजह से जो है आपका प्रोडक्ट रिटर्न आता है, देन या तो आपको उसको रिप्लेस करके देना होता है या फिर वो रिफंड देना होता है। तो उसके अंदर भी जो है अपना जो थोड़ा बहुत मार्जिन होता है वो सारा का सारा उसका रिटर्न और रिफंड के अंदर चला जाता है। तो इस वजह से मैं जो है मना करता हूँ कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स भी मत चूज़ करिए जिसके अंदर आपको रिटर्न या रिफंड। अब इसके अंदर भी एक चीज़ है, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स के पास जो है आपको काफ़ी सारा स्टॉक जो है वो मेंटेन रहता है। बट जो लाके सेल कर रहे हैं, तो उनकी दिक्कत क्या होती है कि वो लेके आए, परचेज़ करके, अब वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 पीस एल के लाएँगे, 10 पीस एक्सएल के लाएँगे, ऐसे करके लाएँगे। अब उसके अंदर अगर साइज़ नहीं मैच होती है या फिर वो प्रोडक्ट जो है वो नहीं मैच होता है, तो सबसे बड़ा इश्यू जो है वहाँ पे आ जाता है। तो इस वज़ह से जो है मैं अवॉइड करने के लिए प्रेफ़र करता हूँ या मैं मना ही करता हूँ कि आप इस तरह के प्रोडक्ट जो है अगर आप लाके बेच रहे हैं तो फिर अवॉइड ही करें, और अगर आपका खुद मैन्युफैक्चर है देन यू कैन गो विथ इट, जब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि आप तो खुद ही मैन्युफैक्चर हैं। देन लास्ट हमारा जो है वो हम बात करने वाले हैं एक्सपेंसिव ज्वेलरी की। एक्सपेंसिव ज्वेलरी में क्या होता है, आपने बेच दिया,
आपने प्रोडक्ट बेचा, उसके बाद में अब वहाँ पे आपका रिटर्न आया। रिटर्न के अंदर जो प्रोडक्ट आ रहा है, जो आपने भेजा वो और जो रिटर्न में जो प्रोडक्ट आ रहा है वो सेम है या नहीं है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। प्रोडक्ट चेंज भी हो सकता है। और 90% केसेस में जो है ज्वेलरी के अंदर वो जो प्रोडक्ट है वो चेंज होता ही होता है। अब इसके अंदर ये अपनी खुद की वेबसाइट तो है नहीं कि अपन उसके अंदर लगा दे कि नो रिटर्न या नो रिफंड ऐसा कुछ करके अपन लगा दे। बट ये मार्केट प्लेसेस है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, तो इनके ऊपर तो ये चीज़ कंपलसरी है कि आपको जो है रिटर्न रिफंड 7 डेज रिटर्न। तो इसलिए जो है मैं मना करता हूँ कि आप एक्सपेंसिव ज्वेलरीज का जो काम है वो आप ई कॉमर्स पे आप खुद की वेबसाइट बना के कर सकते हैं। बट मैं आपको यही कहूँगा कि आप अमेज़न और फ्लिपकार्ट या मीशो पे जाएँगे तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा, क्योंकि सेम प्रोडक्ट जो है वो रिटर्न आता नहीं है। रिटर्न के अंदर फिर दूसरी चीज़ आती है जो कि चीज़ अपन को लॉस देती है। इस वज़ह से मैं यही प्रेफ़र करूँगा कि आप जो है ये चीज़ें रहने दें। ये 10 जो मैंने आज पॉइंट्स बताए ये आप अवॉइड करें। हो सके जितना इनको अवॉइड करें और खुद का जो है कुछ अच्छा एक यूनिक प्रोडक्ट, कल मैंने टॉप 5 प्रोडक्ट्स की जो है लिस्ट एक अपलोड करी थी, एक वीडियो अपलोड किया था, वो आपने अगर देखा नहीं देखा तो वो जाके ज़रूर देखना। उससे आपको पता चलेगा कि अभी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट कौन से चल रहे हैं और इतने कम प्राइजेस के प्रोडक्ट है और इतना अच्छा मार्जिन और इतनी अच्छी सेल्स लेके आ रहे हैं, तो वो जो प्रोडक्ट्स है आपको जाके देखने चाहिए। तो फिर मिलते हैं एक दूसरी वीडियो के साथ। थैंक यू। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ हम लोग लेके आते रहते हैं।